इसके आगे थिएटर की दुनिया से आगे जब आप निकल कर आए, तो आप क्या सीधा जर्नलिज्म में आए कि कैसे आप फिल्मों का सफर आपने कैसे हाँ, किया? हाँ, नहीं, नहीं, वो एक अच्छा आपने सवाल किया है। देखिए, क्या है कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। अरे क्या तो बात। ये होता क्या है कि थिएटर करते हुए और कवि बनते हुए हम्म, जो एक चीज हम लोगों के अपने परिवार में होती है कि लड़का जो है वो ऐसी पढ़ाई करे, ऐसी डिग्री उसको मिले ताकि उसको अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए, एक सुरक्षित सी जिंदगी मिल जाए, ताकि वो घर परिवार की जिम्मेदारी जो है कायदे से उठा पाए। हम्म, तो हमारे जो अपने निजी सपने होते हैं उनको हमें अलगनी पर टांगना होता है, और हमें जो परिवार का सपना होता है हम्म, उसको थोड़ा ज्यादा फॉलो करना होता है। बिल्कुल। और शुरुआत में इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, हाफ हाफ ग्रेजुएशन तक ये दबाव मेरे ऊपर भी रहा, कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर में था कि मैं या तो पॉलिटेक्निक का एग्जाम भी मैंने दिया था, मेरा हुआ नहीं, मैं आमतौर पे एग्जाम्स में फेल करता रहा हूँ। तो फिर मैंने कंपटीशन वगैरह की तैयारी दी नहीं। भाषा का हमारा बैकग्राउंड कुछ इस तरह से था कि घर परिवार में भी भाषा को लेकर के बड़े कॉन्शियस लोग थे। हमारे बाबूजी गंदी भाषा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाने वालों में से थे। हमारे दादाजी जो हमारे दादाजी के सबसे बड़े भाई थे वो मैथिली के बहुत बड़े कवि थे, और उनकी लिखावट जो है हम लोग देखते थे हम्म, घरों में, कहीं कहीं किसी कॉपी में, तो हम्म, लगता था जैसे प्रिंटेड हो सब कुछ। हमारे बाबूजी की भी हैंडराइटिंग बड़ी कमाल की है। हम्म, तो भाषा के उस बैकग्राउंड की वजह से मेरे लिए आसान था पत्रकारिता की गली में घुसना, हम्म, क्योंकि एक तो होता क्या है कि मैं मतलब बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जिस उम्र में आप थिएटर कर रहे होते हो, शुरू कर रहे होते हो, मैंने जब शुरू किया, जब कविता कर रहे होते हो, तो आप लोगों को बहुत अट्रैक्ट करना चाहते हो, चाहते हो कि सबसे ज्यादा लोग जो हैं आपको देखें, आपको सुने, आपको पढ़ें, हम्म, और आपकी बातों में वैसा कोई वजन होता नहीं है ना? तो उस वजन को लाने की कोशिश में आप थोड़ा और पढ़ते हो, थोड़ा और बेहतर लिखने की कोशिश करते हो। हम्म, तो वो एक लंबी प्रक्रिया है। इस लंबी प्रक्रिया में जो सबसे आसान रास्ता था लोगों को अट्रैक्ट करने का और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ खुद को जोड़ने का, वो रास्ता था मीडिया। और मैंने अपने शहर में ही थोड़ा बहुत मीडिया का काम शुरू किया था। हमारे यहाँ एक सज्जन थे जो रेलवे स्टेशन पर, मैं उनका नाम क्यों मिस कर रहा हूँ, तो नहीं मिस करना चाहिए उनका, वो स्टेशन पे जो है वो पत्र पत्रिकाएं बेचते थे, और पुरानी पत्र पत्रिकाओं को, पुराने अखबार को वो थोक के भाव में स्टेशन के बाहर उनका एक गोदाम था, वहां से बेचते थे। तो वहां जा जा करके हम पुरानी पत्र पत्रिकाएं छांट लेते थे, जिसका जो है कवर जो है वो काट देते थे, ताकि कवर काट करके उनको वापस जो है भेजना होता था जहां से वो सारी चीजें लेते थे। अच्छा। भैया इतना अनसोल्ड रहा, और वो कबाड़ में बेचते थे बाकी। तो वो वहां से लेते थे, उनसे दोस्ती हो गई थी, और वो आज के संवाददाता थे। आज एक अखबार छपता था पटना से, हम्म, तो उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी। फिर उनको लगा कि ये तो पढ़ने लिखने वाला लड़का है, तो फिर मुझसे खबरें लिखवाने लगे, और खबरें लिखवाने लगे, और वो जो छप जाती थी खबर और मुझको दिखाते थे, हालांकि किसी का नाम नहीं आता था उन खबरों में, लेकिन मुझको लगता था मैंने लिखा है वो छपा है। तो ये जो चस्का होता है, हाँ इस जी। चस्के की वजह से जो है उसमें मुझे मजा आने लगा। और जब मैंने तय किया कि मैं घर से पैसा नहीं लूंगा, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, और मैं दरभंगा से पटना शिफ्ट हुआ 95 में। तो 95 में फिर मैंने वहां जमकर फ्रीलांसिंग की, अच्छा। अखबारों में लिखा, थिएटर देखता था, थिएटर की समीक्षा करता था। वो हिंदुस्तान नाम का एक अखबार था, वहाँ नागेंद्र जी फीचर एडिटर थे। तो वो हम लोगों को बड़ा प्रमोट करते थे कि युवा लोग हैं, नाटक पर अच्छे से पढ़ करके, देख करके लिखेंगे, और बहुत अच्छे से छापते थे उन दिनों। मतलब
अब तो पता नहीं कौन स्टार है थिएटर की समीक्षा के मामले में। उसके जमाने में एक वीपी कुमार गुप्ता हुआ करते थे हमारे पटना में, अच्छा। जिनकी रंग समीक्षा की लोग प्रतीक्षा करते थे। बुधवार को वो पन्ना आता था। तो बीच बीच में हम जैसे लोगों को मौका मिल जाता था जब 2-3 नाटक एक साथ होते थे, तो फिर उसमें तो मजा आने लगा। और 96 में अप्रैल महीने में एक अखबार शुरू हुआ, प्रभात खबर, पटना से। रांची से पहले से आता था और उसका पटना संस्करण शुरू हुआ। और हरवंश जी को मैं रांची के दिनों से जानता था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। तो मैं यूं ही मिलने चला गया, वो बड़े अच्छे से मिले। फिर मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ पटना में रहता हूँ और फ्रीलांसिंग करता हूँ, अखबारों में लिखता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक असाइनमेंट दिया। असाइनमेंट मैंने बहुत अच्छे से पूरा किया और फिर उनसे मिलने गया और मैंने कहा कि सर मैं अखबार में काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि काम करना चाहते हो तो काम करो। फिर मेरी शुरुआत मुझे लगता है कि 2 मई 1996 से जो है प्रभात खबर से शुरू हुई पूरी जर्नी। तो बड़े लंबे समय तक चली। तो आपने मैं लंबे लंबे जवाब दे रहा हूँ क्या, या चलेगा इतना? नहीं नहीं, बहुत हमें अच्छा लग रहा है कि आपके पास इतनी सारी बातें हैं हमसे करने को और हमारे पास इतना कुछ है आपसे सीखने को। क्योंकि कहीं ना कहीं का जो सफर होता है वो कोई फिगर आउट नहीं कर पाता है। लिखने वाले भी हैं, नाटक करने वाले भी हैं, फिल्मों के बैकस्टेज से जुड़ने वाले भी हैं जो इच्छा रखते हैं। पर जैसे एक कॉर्पोरेट ज्वाइन करने का आपको रास्ता पता है, आपको रेज्यूमे भेजना है, आपको कॉल आएगा, आप इंटरव्यू देंगे और वैसे जुड़ जाएंगे। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से क्या रास्ता रहा होगा और कैसे जुड़े होंगे, वो एक जो पूरी मेथोडोलॉजी होती है उसके बारे में हम इतना अवेयर नहीं रहते हैं। तो इसीलिए आपकी बातें सुनकर एक्चुअली काफी अच्छा लग रहा है कि पढ़ना लिखना और हमेशा एक्टिव रहना, आई थिंक ये एक तरीका है कि आप एक्सप्रेस करते रहें और मीडियम चाहे जो भी हो, वो मीडियम आपको खुद ही ढूंढ लेगा। आई थिंक मृत्युंजय फिर ऑनलाइन है। मृत्युंजय, ओवर टू यू। हाँ, अच्छा, मैं आपको फिर से थोड़ा पत्रकारिता की तरफ लेके चलता हूँ। एक नाम, जब मेरा पहला परिचय आपसे हुआ, 96-97 की बात होगी, मैं प्रेरणा की लाइब्रेरी से मैं कुछ किताबें लाने गया था और मुझे वहां पानी के ऊपर कुछ बुकलेट थमाए गए थे पढ़ने के। उसमें एक नाम जो है अविनाश लौटकर जो है, शायद अविनाश लिखा हुआ था। हेलो, हाँ, केवल अविनाश, दास भी नहीं था, केवल अविनाश। केवल अविनाश, हाँ केवल अविनाश, हाँ। और उसी समय जो है आपकी जो है रिपोर्टें जो है अखबारों में अविनाश लौटकर नाम से छपती थी कुछ, और काफी चर्चित थे आप उस वक्त भी। तो ये लौटकर का क्या हिसाब था? क्या है कि प्रभात खबर में मैं रिपोर्टिंग किया करता था 96 में। पहले तो डेस्क पर था मैं, और फिर मैं एक दिन हरवंश जी के पास गया और मैंने कहा कि डेस्क का काम मुझे ऐसा लगता है जैसे किरानी का काम हो, कि दूसरे की भाषा ठीक करो, एक हेडिंग लगाओ, अखबार पे चिपकाओ और उसको छाप दो। इस काम से मैं थोड़ा थक गया हूँ, मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए लाइफ में, मैं रिपोर्टिंग करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या रिपोर्टिंग करना चाहते हो? तो मैंने कहा कि मैं कोई बीट की रिपोर्टिंग नहीं करना चाहता हूँ कि रेलवे बीट पकड़ लो, अस्पताल बीट पकड़ लो, पॉलिटिक्स बीट पकड़ लो, प्रशासन बीट पकड़ लो, ये सारा काम मैं नहीं करना चाह रहा। मुझे घूम घूम के लिखना है। और मेरा जो एक मानक है रिपोर्टिंग का, वो रेणु जी हैं, फणीश्वर नाथ रेणु। ऋणजल धनजल नाम की किताब में उनकी रिपोर्टिंग तो उनकी जो रिपोर्टिंग की जो शैली थी वो बड़ी कमाल की शैली थी। अगर वो बाढ़ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बांध है, चारों तरफ से पानी है, तो वो लिखते हैं कि शाम होती है, दिया कहीं जलता है, दोनों तरफ से बांध जो है वो कट रहे हैं, लगता है जीवन जैसे खत्म होने वाला है, उसी बीच में कहीं से ढाल मजीरा बजता है और लोग जीवन के गीत जो है वो गाने लगते हैं। तो अंधेरे में प्रकाश की जो खोज है, रोशनी की जो बातें हैं, ऐसी बातें करने वाली रिपोर्टिंग मुझे करनी है। और वो मुझे ध्यान से देखते रहे हरवंश जी कि लड़का इतनी बड़ी बातें कर रहा है, पता नहीं ये बड़ी बात लिख पाएगा कि नहीं लिख पाएगा। और जब 96 अगस्त में, मुझे याद है वो महीना, बिहार में बाढ़ आई हुई थी और उन्होंने मुझे बुलाया था अपने चैम्बर में और कहा था कि जाओ
तुम घूमो और आकर के उसकी रिपोर्ट लिखो। मैं गया था दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, इन सब इलाकों में मैं घूम करके लौट, कुछ रिपोर्टिंग मैंने वहां से भी की थी जो छपी थी, और जिसका क्या रिएक्शन हुआ था समाज पे ये मुझे बहुत बाद में पता चला। लेकिन जब मैंने लौट करके रिपोर्ट सबमिट की तो जो उसमें बाईलाइन आता था उसमें आता था कि समस्तीपुर से लौटकर अविनाश, खगड़िया से लौटकर अविनाश, दरभंगा से लौटकर अविनाश। तो ये सब जो रिपोर्टिंग छपनी शुरू हुई, और उसके बाद जब मैं शहर में घूम रहा था तो मैंने देखा कि सारे लोगों ने रिपोर्टिंग पढ़ी और काफी मुतासिर हुए, काफी लोगों ने प्रशंसा की उसकी। और जब भी मैं कहीं जाता था तो मुझे लौटकर अविनाश के नाम से लोग पुकारने लगे। तो ये वो किस्सा है लौटकर का। संजीव झा लिख रहे हैं, अविनाश, गुड टू हियर योर जर्नी, थैंक यू सर। नवीन जी लिख रहे हैं, पटना के मित्र खुश होंगे आप देख करके। हाँ, मोना जी नमस्कार आपको। राजबंधु को भी हम लोगों का बात करना जो है वो अच्छा लग रहा है, तो ठीक है। मुझे नहीं लग रहा था कि इतने लोग देख रहे हैं, तो मैं तो यूं ही फालतू की बातें बतकही कर रहा था।